हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 8 क्लास मैथमेटिक्स से है और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.11 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 तक तमाम लेक्चर्स की जो प्ले लिस्ट जो है वो बना दी गई है। सो बेटा आप चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट को ओके करके आप तमाम लेक्चर जो है वो शुरू से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अब इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो क्यूब रूट शुरू हो गया या क्यूब शुरू हो गया। क्यूब से क्या मुराद है, यानी हमने यहाँ पर इसकी इन नंबर्स की पावर को 3 तक लेकर जाना है, यानी उसकी पावर जो है वो 3 बनानी है। अगर पावर 3 लेंगे तो उसको क्यूब बोलते हैं और अगर 1/3 लें तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। ये ज़रा बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये लिखा है कि इनमें से ये पांच पार्ट हैं 1 2 3 4 और 5। इनमें से जो परफेक्ट क्यूब हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। अब अगर ये देखें 512 तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। 1100 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इस पे आप क्रॉस कर दें। ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है और ऊपर 1000 है, नीचे 125 है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। यानी कैसे निकाला है ये अभी हम इन क्वेश्चंस में सीखेंगे। जस्ट यहाँ पर आपने टिक लगाना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब वो कैसे फाइंड किया है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पर लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका आपने अगर चेक करना है कि कैसे क्यूब रूट मैंने ये मतलब लगाया है कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये है और ये है, कैसे पता चला है। अब आप इसको देखें कि यहाँ 729 लिखा हुआ है, देखें ना यहाँ पर भी 729 है। आपने इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मकसद क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि इसके पेयर क्या बनते हैं। देखें 729 अगर तो इसके एंड पर 024, ये देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ नंबर 02468, ये नंबर अगर आ जाए एंड वाले नंबर पर तो हम इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ये नंबर ना आए 1 3 5 7 9 आए, इनके अलावा आए तो फिर बेटा ये 2 पर डिवाइड नहीं होंगे। अब हम इसे देखें तो 9 आ रहा है यहाँ पर, सो लिहाजा इवन नंबर नहीं आ रहा तो हम इसे 3 पे चेक करते हैं। सो 3 पे देखें तो 3 2s are 6, एक बाकी यहाँ आ जाएगा 3 4s are 12, 3 3s are 9। देखें 3 पे ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर 3 पे करते हैं 3 8s are 24 और 3 1s are 3, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। सो 3 2s are 6, 3 7s are 21 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। देखें ये 3 ऑनवर्ड 3 पे डिवाइड होता जा रहा है। तो ये इसके जो पेयर आए हैं ना, ये अब आपने लिख लेने हैं। यानी ये नंबर जो इसको ब्रेक करने से आए हैं, आप लिखेंगे 729 इक्वल टू, देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम आप 3 लिख लें। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने इनका क्यूब रूट लेना है। आपने लिखना है बाय टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, बाय टेकिंग, बल्कि अब आपने इसके बाद जो है इधर वाली राइट साइड पर देखें तो आपने 3 3 का पेयर बनाना है। तो 3 3 का पेयर देखें, ये एक 3 का स्क्वायर क्यूब बन जाएगा और एक ये 3 का क्यूब बन जाएगा। यानी बनाना आपने 3 का क्यूब ही है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम 2 का स्क्वायर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने क्यूब बनाना है। क्यों क्यूब बनाना है? क्योंकि यहाँ से फाइंड ही करना आपने क्यूब रूट है। तो बेटा जैसे ये बन जाएंगे तो आपने लिखना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। अब क्यूब और क्यूब रूट में क्या फर्क है? ये अगर पावर 3 लेंगे इसको क्यूब बोलते हैं, और अगर देखें 729 है ना, अगर इसकी पावर यहाँ 3 ले लें तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। इधर भी देखें तो ये भी मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया, ये इसका भी क्यूब रूट, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखें 3 की पावर 3 ये वाला नंबर है और ये क्यूब रूट मैंने बोथ साइड इन दोनों का ले लिया है। अब अगर क्यूब रूट को अगर देखें तो इसकी बेसिकली पावर जो होती है वो 1/3 है। सो 1/3 अगर देखें, इसको ब्रेक करते हैं, ये 3 और ये 1/3 और ये 3 और इसकी पावर 1/3, ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा। सो 3 × 3 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा।
यानी 729 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे या किसका ये क्यूब है, सो 9 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो 729 आएगा, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब था। तो यहाँ तक आपने इसका क्यूब जो है वो फाइंड करना है। आगे देखें तो 15,625 है, इसको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे। सो देखें 15,625। अब बेटा इसके देखें लास्ट पे क्या नंबर है, लास्ट पे इसके मैंने क्या, अगर 02468 आ जाए तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, लेकिन अगर ये ना आए तो आपने और नंबर सोचना है। तो अब 5 आ रहा है तो मैं इसको 5 पे चेक करता हूँ। 5 3 15, 5 1 5 और 5 1 5, एक बाकी यहाँ पे आएगा, 5 2 10 और यहाँ से 2, 5 5 25 आ जाएगा। फिर 5 पे करेंगे, 5 6 30, एक बाकी आएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 10 और यहाँ से 5 5 25 आ जाएगा। फिर 5 पे करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ से 2 बाकी, 2 यहाँ, 5 5 25। फिर 5 पे करेंगे, 5 2 10 और 5 5 25 हो जाएगा। 5 5 25 और 5 1 5। यानी इसके जो पेयर आए हैं वो ये देखें 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सेम आगे यही पैटर्न आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो आप क्या इसका लिखेंगे, मतलब आपने जिस नंबर के पेयर बनाए हैं उसको आपने सामने लिखना है और इसके जो पेयर आए हैं वो इसके सामने लिख देने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये एक 6 है। अब आपने इनके क्यूब बना लेने, देखिए 5 का क्यूब बन गया और एक ये 5 का क्यूब बन गया। अब जैसे ये क्यूब बनेंगे आपने दोनों साइडों पे इसका क्यूब रूट ले लेना है। यानी ये इसके पेयर आए हैं ना 625 के। नेक्स्ट टाइप पे आपने लिखना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। सो दोनों साइडों पे हम इसका क्यूब रूट कर देते हैं। इधर से इसका भी क्यूब रूट कर देंगे 15,625 का, और इधर से 5 का क्यूब और 5 का क्यूब और इसका क्यूब रूट। अब अगर देखिए यहाँ पर मैंने पावर खोल दी थी, अगर आप पावर ना भी खोलें तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको इससे काट सकते हैं क्यूब रूट से। सो 5 और 5 बाहर आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। नंबर अगर देखें 5 5 25 आ गया, तो ये नंबर जो 15,625 किसका क्यूब था, ये 25 का परफेक्ट क्यूब है। इसके साथ ही पार्ट थर्ड देखें तो मैंने ये आपके सामने ब्रेक कर दिया है। यानी ये देखें इवन नंबर इसके एंड पे 4 आ रहा है, तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड करता गया हूँ। हर नंबर देखें लास्ट पे इसके इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 पे ही डिवाइड होता गया। एंड पर जाकर यहाँ पर देखें तो 27 आया, और इसको 3 पे किया तो 9 आया, फिर 3 पे किया तो 3 आया, फिर 3 पे किया तो 1 आ गया। अब आपने इसको सारे क्वेश्चन को सेम आपने इस तरह से लिख लेना है। यानी 13,824 के जो पेयर आए हैं वो देख लें कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम जो 2 आ रहा था। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 9 टाइम आपने 2 लिखना है। यहाँ तक 9 हो चुका है। सो अब देखें लास्ट में 3 टाइम आया, सो 3 आपने लिख लेना है। अब आपने इनके पेयर जो है वो 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये देखें ये पेयर बन गए, आप 2 का क्यूब लिखेंगे, इधर से ये 2 का क्यूब, ये एक 2 का क्यूब लिख लेंगे और एक 3 का क्यूब लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने इनका क्यूब रूट लेना है। सो क्यूब रूट जब आप लेंगे तो सारे नंबर का क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें डायरेक्ट आप इससे काट सकते हैं, तो बाकी 2 2 2 और ये 3 बाहर आ जाएगा। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये नंबर जो है वो 13,824 जो है वो 24 का परफेक्ट क्यूब है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 3 देखें। इसके अंदर लिखा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन नंबर्स के अब आपको क्यूब फाइंड करने होंगे। अब क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का अगर आपने क्यूब फाइंड करना है तो आपने उस नंबर को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1.4 है तो हम 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करेंगे। ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 1.4 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.744 आ जाएगा। ये जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी के साथ पार्ट नंबर 3 देखें। इसके अंदर जस्ट लिखा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके क्यूब फाइंड करने हैं। अब क्यूब फाइंड करने का मकसद ये होता है
कि आपने जिस भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है उसको आपने 3 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई कर देना है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 1.4 आ रहा है, हम इसका क्या करते हैं, पॉइंट खत्म कर लें इसका। देखिए जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 लगा लें, आगे एक एक जीरो लगा लें। देखें ना, जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 लगाया, आगे एक नंबर है, एक जीरो लगा दिया। अगर आप 14 को ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास जो ऊपर से आंसर आएगा वो 2744 आ जाएगा, और नीचे देखें तो 1 2 3, सो 30 आ जाएंगे। अब आप इनको पॉइंट ऊपर खत्म कर लें, ये देखें ये 1 2 3, ये 3 जीरो इनसे चले जाएंगे, सो आंसर हमारा 2.744 आ जाएगा। इसका बेसिक पैटर्न ये है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी ये आंसर दे दें तो फिर भी अंडरस्टूड है, फिर भी आंसर ठीक है। जैसे 0.4 है, इसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो देखिए 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो देखिए मैं इनको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0.064 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर के भी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये आप इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। 0.8 का क्यूब फाइंड करेंगे तो इसको 3 बार आपस में आपने इस तरह लिख लेना है, और इसके बाद आपने इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 512 आ जाएगा, 0.512 आ जाएगा, जीरो पे ही इसका आंसर होगा। सो ये बेटा बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, लिखा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका आपने फिर से क्यूब फाइंड करना है, यानी 27 ऊपर लिखा है, 216 नीचे लिखा है, तो हम इन दोनों को ब्रेक करते हैं। 27 को ब्रेक करेंगे 3 पे, सो देखें 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 पे करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 216 को भी आप ब्रेक कर लेंगे, इसके पेयर देख लेंगे क्या, देखिए एंड पे इवन नंबर है ना, सो 2 पे कर दे, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक बाकी 2 7 जा 14, फिर 3 पे करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे सो 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यानी अगर आप देखें तो 27 के ये पेयर बनेंगे बनेंगे और 216 के ये पेयर है, तो हम लिख लेते हैं 216 और 27 को हम इस तरह लिख के, अब 27 के देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बना, इसके पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 3 और 3 आ गया। अब बोथ साइड आपने क्यूब रूट लेना है, लिखना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो देखें इसका क्यूब रूट अगर लेंगे, अगर 27 बाय 216 का, और इधर से आपने इन सब का एक ही क्यूब रूट के नीचे लिख लेना है, 3 3 और 3, और नीचे भी देखें तो 2 2 2 3 3 और 3 आ गया। ऊपर बेटा देखें ये क्यूब रूट लेना है, ऊपर क्यूब बन रहा है इनका, और नीचे देखें तो एक ये है और एक ये पेयर बन रहा है, तो 3 3 का, सो 3 का क्यूब यहाँ बन गया, एक 3 का क्यूब ये बन जाएगा। और ये क्यूब रूट जो ऊपर है आप डायरेक्ट इनको इससे काट दें, क्योंकि ये क्यूब रूट इस 3 के ऊपर लैदा है, इस 3 के ऊपर लैदा है, इस 2 के ऊपर लैदा है, तो हम डायरेक्ट ही तीनों का काट देते हैं। तो ऊपर से हमारे पास 3 आ जाएगा, नीचे से हमारे पास जो है वो 3 2 6 आ जाएगा। और अगर यहां से भी आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो, तो देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका 1/2 भी आप इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न से अब आप ये देखें 35 9 7 37 है, तो इसको देखें तो हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 35 937 को ब्रेक करेंगे, सो बेटा देखें इसके एंड पे जो है वो 7 आ रहा है, और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, सो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये किस पे डिवाइड होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। सो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बाकी 2 यहाँ आ जाएंगे, सो यहाँ पर 29 हो गया, 3 9 जा 27, यहाँ से 2 बाकी यहाँ आएंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 बाकी यहाँ आगे जाएगा, सो 27 यहाँ हो गया, सो 3 9 जा 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया, 2 बाकी 2 यहाँ आया, 3 9 जा 27, यहाँ से देखें 27 ना, और ये 29 है, तो 2 बाकी यहाँ जाएंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 पे आ गया।
अब बेटा यहाँ पर आपका ये ना तो 3 पे जाएगा, ना 5 पे जाएगा, ना 7 पे जाएगा या ना 9 पे, ये 11 पे जाएगा। सो देखिए 11, 11 1s आर 11, 2 बाकी यहाँ से आए। 2 यहाँ लिखे गए, सो ये 23 हो गए। सो 11 2s आर 22 और यहाँ 1 आ गया, 11 1s आर 11। फिर 11 पे ये 11 आ जाएगा और फिर 11 पे करेंगे सो 1 आ जाएगा। सो अब आप इसको लिखेंगे क्या, 3 5 9 3 7 के पेयर जो आए हैं वो 3 3 3 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आएंगे। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। अब आप क्यूब रूट देखें दोनों साइडों पे, बोथ साइड। एक क्यूब रूट भी लेते हैं, साथ में हम इनके क्यूब भी बना लेते हैं। तो देखिए ये 3 का क्यूब, ये 11 का क्यूब और वो ये हमने क्यूब रूट भी ले लिया। और ये देखिए ये दोनों का इससे कट के तो 3 मल्टीप्लाई बाई 11 बाहर आएगा, सो 33 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है 35937 किसका क्यूब है? ये 33 का जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये नंबर आएगा। क्यूब से मुराद अगर 33 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा। इसका थर्ड पार्ट देखें तो इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं 3375 को। सबसे पहले बेटा देखिए लास्ट पे इसके देखा करें, अगर 0 2 4 6 8 आए तो 2 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पर 5 आ गया। सो अब ये देखते हैं 3 पे हो रहा है, 3 2s are 6, हाँ जी 3 पे हो रहा है, ये 3 1s are 3 3 1s are 3 3 2s are 6, एक बाकी यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5s are 15। फिर 3 पे आ जाए, 3 3s are 9 और यहाँ से 2 बाकी, 3 7s are 21, एक बाकी, 3 5s are 15। फिर 3 पे 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये 5 पे जाएगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फिर 5 पे 5 5s are 25, 5 1s are 5। यानी 3375 के क्या पेयर आए हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 और 5। अब एक ही स्टेप पे आप इनके क्यूब भी बना लें और क्यूब रूट भी ले लें। अब यहाँ लिख दें टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। सो देखें इधर इसका भी क्यूब रूट लेंगे आप 3375 का, और इधर से ये क्यूब इसका पहले ले लें और साथ में इनका क्यूब रूट भी। तो ये बेटा डायरेक्ट इनसे काट के 3 और 5 बाहर आएगा, सो 3 5 15 आ जाएगा। यानी 15 का ये जो है वो परफेक्ट क्यूब है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो लिखा है इफ अ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यानी अगर एक साइड की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा। सो बेटा आपने याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब भी निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब भी निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपने फार्मूला याद रखना है। या तो एल का क्यूब कर लें या फिर इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या निकलेगा, ये वॉल्यूम निकलेगा। यहाँ पर आपको जो लेंथ गिवन है, एक साइड की लेंथ गिवन है, यानी L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लेना है। और ये सब के साथ देखें ना, सेंटीमीटर 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 है, तो मैं ये सेंटीमीटर भी साथ इनके अगर लिखता हूँ तो चले ये बाहर निकाल देते हैं। और ये दोनों देखिए तीनों क्या है, 6 6 6, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 36, तो 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास 216 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, क्या वॉल्यूम है। और ये सेंटीमीटर देखिए सबके साथ होगा, आपने सेंटीमीटर का भी क्यूब कर देना है, यानी तीनों के साथ सेंटीमीटर होगा ना, तो वो आपने मल्टीप्लाई करके तो क्यूब इसका भी कर देना है। यहाँ पर भी आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, लेकिन अगर एक साइड की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हम इसमें भी लिख लेते हैं कि लेंथ हमें गिवन है जो कि 8 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो बेटा इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास 512 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज 3375 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। यानी उस अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है एक क्यूब शेप का और उसकी एक साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है,
सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको देखिए करना क्या है, वॉल्यूम आपको गिवन है, आपने लिखना है वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 3375 और सेंटीमीटर क्यूब, और एक साइड की आपने इसकी लेंथ यानी एक साइड की फाइंड करनी है। ये हम क्वेश्चन मार्क से दे देते हैं। अब आप इधर लिखें वी नो डैट, कि आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। ये भी कर सकते हैं आप, लेंथ की इन तीनों की जगह एल का क्यूब भी कर सकते हैं, यानी एल का क्यूब, ये हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो ये बेटा ये आपको गिवन है, ये आप इसकी जगह लिख दें। देखें 3375 सेंटीमीटर क्यूब और इक्वल टू एल का क्यूब। मुझे ये एल चाहिए, ये क्यूब नहीं चाहिए, तो मैं बोथ साइड इसका क्यूब ले लेता हूं। तो लिखूंगा बाय टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। सो दोनों साइडों पे हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब का ये क्यूब रूट लिया, इधर से एल का भी आप क्यूब रूट ले लेंगे। तो देखें ये तो कट जाएगा, एल तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर जो है इसको भी तो ब्रेक करके आप देखें कि ये किसके, इसके पेयर क्या बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसके पेयर बनाता हूँ, ये चेक करें आप। आपने ये सवाल के अंदर करना है, ये रफ नहीं है आपका। 3375 को देखना ब्रेक करके, तो बेटा 3 पे जा रहा है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर 3 3 जार 9, दो बाकी यहाँ पर, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, एक बाकी, 3 5 जार 15। अब ये 5 पे जाएगा, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर 5 पे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यानी ये इसके पेयर आए, वो मैं इसकी जगह लिखता हूँ। तो यानी 3 3 3 और 5 5 और ये 5 आ गया, ऊपर क्यूब रूट एज इट इज। अब आप इस 3 का क्यूब बना लें, साथ में 5 का क्यूब बना लें। तो बेटा ये देखें क्यूब रूट जो है ये सबका इससे कट जाएगा, और बाकी आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल टू क्या होगा, 15 होगा। और ये 15 इक्वल टू किसके है, ये हमारी लेंथ है, यानी एक साइड की। और ये देखें सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये भी इसका सेंटीमीटर क्यूब इनके साथ अगर आएगा, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब भी इनसे कट जाएगा। और इसके साथ आपने इसका यूनिट जरूर मेंशन करना है, कि बाकी आपके पास 15 सेंटीमीटर जो आ रहा है वो इस क्यूब की एक साइड होगी। सेम पार्ट इसका 8 नंबर भी है, इसमें भी वॉल्यूम आपको गिवन है जो कि 729 है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम 729, और ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। और हमें इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ साइड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ अ साइड फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करनी है, फिर वही फार्मूला लिखें कि वॉल्यूम जो होता है वो आप लिखें कि वॉल्यूम होता है वो लेंथ का क्यूब होता है, यानी एल इंटू एल इंटू एल होता है। सो हम इसको लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। सो यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है 729 और मीटर क्यूब, और इधर से हमें एल का क्यूब लिख लेते हैं। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, इसका भी दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो दोनों साइडों पे जब 729 का भी क्यूब रूट लेंगे, ये देखे ना, ये 3 पावर वाला लेना है आपने, और इक्वल टू एल का क्यूब रूट, तो ये वाला इससे काट के एल बाहर आ जाएगा। 729 को भी आप ब्रेक करके देखें, 729 जो है वो इसके पेयर क्या आते हैं। तो से देखें 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 327 आ जाएगा, और फिर 3 पे 9 आएगा, फिर 3 पे 3 3 जार 9, और फिर 3 पे 1 आ जाएगा। यानी ये इसके पेयर बने हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 3 3 3 3 और ये 3, और ये देखें क्यूब रूट एज इट इज। आप इस क्यूब बना लें इनके, ये देखें ना, ये क्यूब बन गया कि ये क्यूब बन गया, और क्यूब रूट से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में ये मीटर क्यूब भी साथ लेकर आया करें। और एंड पे ये देखिए ये क्यूब रूट भी कट जाएगा। सो 3 3 जार 9 आपके पास आएगा, और मीटर आ जाएगा, ये उसकी एक साइड की जो होगी वो लेंथ होगी। अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 729 है, सो उसकी एक साइड की जो लेंथ होगी वो 9 मीटर होगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, लिखा है हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 5 5 सेंटीमीटर कैन बी packed in a large cubical case having volumes 875 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपने एक छोटा क्यूब बनाना है जो कि 555 सेंटीमीटर का हो, जिसकी साइडें जो है वो 5 5 की हैं,
और एक बड़ा बॉक्स है जिसका वॉल्यूम आपको 875 गिवन है। सो उस बड़े बॉक्स के अंदर इस तरह के छोटे बॉक्स कितने आ सकते हैं, ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं, देखिए, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स लिख रहे हैं आप। बिग बॉक्स मीन जो बड़ा वॉल्यूम, बड़ा बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वो सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। और जो छोटा वॉल्यूम, छोटा जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या बनेगा। सो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्मॉलर बॉक्स। वो क्या बनेगा, तो देखें 5 5 और ये 5 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे सो 125 आ जाएगा। ये आपके पास देखिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपने देखे ना, ये एक बॉक्स, ये जो छोटा बॉक्स आया ना, ये उसका वॉल्यूम आया है। और टोटल जो बड़ा बॉक्स है 875 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये एक एक का वॉल्यूम अगर इतना है तो ये इसमें कितने आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अब लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी ये कितने उसके अंदर आ सकते हैं। आपने सिंपल 875 पे डिवाइड कर देना है 125 सेंटीमीटर क्यूब को। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आप इनको ये देखें, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। सो 875 को हम ऊपर लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब के साथ, और 125 को इसके नीचे सेंटीमीटर क्यूब के साथ लिख लें। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 7 बॉक्सेस जो है वो आप उस बड़े बॉक्स के अंदर, अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो 125 है और बड़े बॉक्स का वॉल्यूम 875 है, तो उसके अंदर 7 बॉक्सेस जो है वो पैक हो सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर हमारी सो लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।